ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को फलित ज्योतिष सिखाना। मैं अपने हर वीडियो में किसी कुंडली के द्वारा आप लोगों को ज्योतिष के अलग अलग योगों के बारे में जानकारी देती हूँ और उसमें उपस्थित योगों के अनुसार किस तरह उस जातक का जीवन चलता है इसके बारे में भी चर्चा करती हूँ। इसी श्रृंखला में आज मैं फिर आपके सामने एक कुंडली लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको सरस्वती योग के बारे में बताऊंगी, जो कि ज्योतिष में एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। आपके स्क्रीन पे एक कुंडली दिखाई जा रही है। मेष लग्न की यह कुंडली है और लग्न में स्वग्रही गुरु, उच्च के शुक्र और नीच के बुध विद्यमान हैं। दोस्तों, जिस कुंडली में भी गुरु, बुध और शुक्र ये तीनों युति बनाए हुए हो या एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हो तो सरस्वती योग बनता है। जिस तरह की नाम से ही जाना जा सकता है, सरस्वती योग में उत्पन्न होने वाले जातकों में माता सरस्वती के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, जैसे गीत, संगीत, वाणी से जुड़े हुए क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। जिस जातक का जन्म सरस्वती योग में होता है वह बुद्धिमान, नाटक, गीत, अलंकार शास्त्र में कुशल, काव्य आदि की रचना करने में सिद्धस्त होता है। उसकी कीर्ति संपूर्ण संसार में होती है। देश विदेश में कला साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करता है। वह बहुत भाग्यशाली तथा सरकार से सम्मानित होता है। ऐसे लोग अपनी कला और हुनर के माध्यम से समाज में सम्मानित होते हैं। दोस्तों, गुरु, बुध और शुक्र ये तीनों ही सौम्य ग्रह हैं और सरस्वती योग बनाते हुए ये तीनों ग्रह जातक को अपने सभी गुण प्रदान करते हैं। जैसे गुरु ज्ञान का कारक ग्रह है तो यह जातक को ज्ञानी बनाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। दूसरा ग्रह है बुध। बुध बुद्धि, भाषा की प्रवीणता, तर्क, कौशल, संचार और ज्ञान का कारक ग्रह है। तो सरस्वती योग वाले जातक में ये सभी गुण विद्यमान होते हैं। तीसरा ग्रह है शुक्र। शुक्र जातक को भावुकता और रचनात्मक दृष्टि से शक्ति प्रदान करता है। ऐसे जातक लेखन कला में खूब नाम कमाते हैं। विज्ञान, संगीत तथा साहित्य के क्षेत्र में अपना तथा अपने देश का नाम रोशन करते हैं। कला तथा मीडिया के क्षेत्र में ऐसे जातक बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। इस कुंडली में सरस्वती योग होने के कारण ये सभी गुण इस जातिका में मौजूद हैं और वर्तमान में यह जातिका मीडिया क्षेत्र से ही जुड़ी हुई हैं। जिस क्षेत्र में इन तीनों ग्रहों के गुण हो वो क्षेत्र जातक के लिए उत्तम होता है, जैसे कि ज्ञान, वाणी और अभिनय से जुड़ा हुआ क्षेत्र। ज्ञान गुरु का कारक है, वाणी बुध का और अभिनय कला शुक्र का कारक है। तो इस कुंडली को देखकर मैंने कहा कि यह जातिका अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि सरस्वती योग होने के साथ ही इनके लग्न में और भी कुछ राजयोग बने हुए हैं जो सरस्वती योग को और भी बहुत ज्यादा मजबूत किए हैं।
जैसे पहला गुरु स्वग्रही होकर यदि केंद्र में हो तो हंस नामक राजयोग होता है। यह योग इस कुंडली में मौजूद है। इसके साथ ही उच्च का शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और यहीं पर नीच का बुध होने के कारण नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो इस तरह देखा जाए तो इस कुंडली में लग्न में ही 4 राजयोग बने हुए हैं। सरस्वती योग, हंस योग, मालव्य योग और नीच भंग राजयोग। तो इस कुंडली के बारे में कहना ही क्या है, बहुत उत्तम कुंडली है। अष्टम भाव में भी मंगल और चंद्र मिलकर महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। तो महालक्ष्मी की इनके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। इन्हें जीवन में कई बार अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। चंद्रमा अष्टम भाव में होने के कारण ऊंचाई तथा पानी से इन्हें भय है, इसलिए मैंने इनको चंद्रमा की शांति करवाने को कहा है। सूर्य की स्थिति भी इस कुंडली में कुछ अच्छी नहीं है। सूर्य 12वें भाव में है, तो इसके कारण इनके आंखों अथवा पैरों में कोई तकलीफ हो सकती है। आंखों की रोशनी कम हो सकती है, चश्मा लग सकता है। इसके अलावा पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इसके निवारण के लिए इन्हें सूर्य को जल देना चाहिए नियमित रूप से। इस कुंडली में और एक शुभ योग है, पंचमेश चंद्रमा तथा नवमेश मंगल की युति। यदि पंचमेश एवं नवमेश की युति होती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नति करता है। ऐसे लोग धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग यदि साधना करें तो बहुत जल्दी उनको सफलता मिल जाती है और सिद्धि भी प्राप्त होती है। दोस्तों, कुंडली में जीवन का प्रत्येक पहलू छुपा रहता है। सबकी चर्चा करने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।